Draw the structure of following compound. है ना। फर्स्ट CH4 मीथेन, सेकेंड C2H6 इथेन, थर्ड H2O, फोर्थ NH3। मीथेन CH4 इसको बोलते हैं हम मीथेन। C2H6 इथेन, H2O वाटर मॉलिक्यूल, NH3 अमोनिया, है ना। अब मीथेन, इथेन, वाटर और NH3 अमोनिया का अपने को डॉट स्ट्रक्चर समझाना है, आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट मीथेन CH4, ये मीथेन, मीथेन में C कार्बन और हाइड्रोजन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का है 1। तो देखिए अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जो बचे हुए हैं 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा। किस प्रकार से देखिए, कार्बन ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को यहां हम शो करते हैं 1 2 3 4। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर शो कर दिया कार्बन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं यहां पर। अब देखिएगा, इस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके साथ शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरा कवर करना है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी। तो देखो ये 4 और ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसको हम सर्कल में कवर्ड करते हैं ये। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए किसी भी, है ना, एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 है, तो ये 1 इससे मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इससे भी, इसका भी देखिए आप स्ट्रक्चर ये। तो ये हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CH4 मीथेन। फिर से सुनिए आप, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और ये होगा 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, हाइड्रोजन के कितने हैं 1। ये ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड ऑर्डर इसमें। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4, ये कार्बन के, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। अब इसी प्रकार हम इथेन की बात करते हैं। सेकेंड इथेन, तो C2H6 इथेन। अब इसमें 2 कार्बन एटम, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी मैंने आपको बताया था होता है 6, तो यह लिख देता हूं मैं, ये होता है 6 2
4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब यहां पर देखो कार्बन कितने हैं 2, तो इसके 4 रहेंगे, तो 1 2 3 4, इसके भी 4 1 2 3 4, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1, तो यहां पर देखिए आप 1 6 हाइड्रोजन है, तो ये 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 2 3 4, इसका भी एक आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा, देखिएगा। अब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में देख लीजिए आप, ये 2, इसके पास भी 2, ये इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये इथेन का मॉलिक्यूल हो गया। या इनका अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए सी, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये सिंगल बॉन्ड। इसमें देखो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से सेकेंड कार्बन में 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इस टाइप से बनेगा 1 2 3 4, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये CH4 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी प्रकार से बनेगा वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल्स। एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, और इसमें सफिक्स n लग जाता है, तो ये इसका नाम हो गया मीथेन। इसका जनरली स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। अब ये बना कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको शो करना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, ये 6 होता है और ये होता है 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हो जाता है 4, हाइड्रोजन का होता है 1। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए आप, ये C, इस पर 4 है, तो इनको इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं, ये क्रॉस, इससे इलेक्ट्रॉन को मैं शो कर दिया। हाइड्रोजन 1 2 3 और ये 4। अब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट में होते हैं 2, सेकेंड में होते हैं 8। तो देखिए अब इसको ऐड करना है, तो इसके पास 4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अभी 1 है, तो इसमें इसके हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ये 2 हो जाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कवर्ड होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कवर्ड होगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ये दोनों देख लो आप, ये सेम स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी प्रकार से सिमिलर वाटर, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, है ना,
H2O। अब H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 और 6। हाइड्रोजन का है 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए O 6 इलेक्ट्रॉन को शो करना है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए आप हाइड्रोजन का ये एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसमें आपको ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है इसका, तो हाइड्रोजन थोड़ा पास, ये बन जाएगा। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कवर करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी देखिए आप ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना था इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, इसमें भी देखो 1 2। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा लिखेंगे H। मैंने अभी बताया आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। वाटर मॉलिक्यूल में आप लिखना चाहो तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बच जाएंगे। में भी लिखोगे तो आपको स्ट्रक्चर शो करना, बस ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसी प्रकार से अमोनिया का बन जाएगा। अमोनिया का देखिए आप, इसके लिए आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स याद हो, जैसे अमोनिया तो NH3। अब NH3 में देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 और 5 रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो अभी बताया आपको 1। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो यहां हम शो करते हैं N 5 इलेक्ट्रॉन को शो करना है, तो 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर शो करिए 1 ये 2 ये 3। देखिए आप इसको कवर करना है पूरे को, ये हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बन जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको फिर बताया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड H, इधर भी H, इधर भी H। अब अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बचता है, आप शो भी कर सकते हो, शो नहीं करोगे जब भी चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स।